अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने घर की क्लीनिंग की है, रुहाब की एक्टिविटीज़ हैं कुछ, और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और दूसरा ये कि शाम में जो है वो हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे। हमारा प्लान था कि रुहाब को जो है वो पार्क लेके जाएँगे, क्योंकि दिन में वो सोई नहीं थी, जिसकी वजह से वो रात को जल्दी सो गई। और मेरी आइज़ भी आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि मैं पूरी रात उसके साथ जागती रह गई हूँ। ना खुद सोई है ना मुझे सोने दिया। तो दिन में अभी तो खुद वो खैर वो सो रही है, लेकिन टू मच हेडेक की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो मुझे ये जो है वो थोड़े से डार्क सर्कल भी हल्के भी हो रहे हैं, और मेरी आइज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, तो चलो थोड़ा जो है वो काम ही हो जाए। तो बस फिर शाम में जो है वो फिर हम लोग बाहर चले गए थे आउटिंग के लिए, जिसमें आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें क्या है। उसमें ये है कि हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो रुहाब के लिए बर्गर लिया। हम लोग मैकडॉनल्ड चले गए, तो उधर जौन सा है वो रुहाब ने ऑर्डर भी रुहाब ने दिया और बिल भी रुहाब ने पे किया। तो जो ऑर्डर मैं ले रहा था उसने रुहाब को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक किया, रुहाब को की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ भी कर रहा था, कह रहा था कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट और डिसेंट बच्ची है। और उसने रुहाब को गिफ्ट भी दिया, तो वो भी आपको मैं जो है वीडियो में दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर जो है बेडशीट्स बिछाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि बिछाने से पहले आपको दिखा दूँ। ये 2 बेडशीट्स जो हैं वो एक मैंने ली है गुल अहमद की है, और एक जो सी है वो अलकरम की है। तो जो बेडशीट मैंने उतारी है अभी फ़िरोज़ी कलर की, ये मुझे मेरी भाभी ने दी थी। तो बेडशीट में चेंज कर रही थी, और रुहाब भी जो है वो फुल मेरी हेल्प करा रही थी। पहले उसने मेरे साथ मिलके सारे टॉयस समेटे, उसके बाद फिर उसने मेरे साथ क्लीनिंग भी करवाई। ये भी क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ वो मेरे साथ बेडशीट बिछा रही थी। उसको आती तो नहीं है बिछाने, लेकिन वो मुझे देख रही थी और कि मम्मा बिछा रही है, तो मेरे साथ साथ वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो जब मैं पिलो कवर सेट कर रही थी, और वो मुझे कह रही थी कि आपने जहाँ से जो है वो ठीक नहीं बिछाई मम्मा, तो मैं आपसे मैं बताती हूँ कि कैसे बिछानी है। चलो, मैंने कहा ये भी सही है। मैं उसको अपने साथ जो है वो रखती हूँ कि चलो आप अपने टॉयस में तो अपनी चीज़ें जो है वो उठाओ। टॉयस हो गए, उसको शूज़ हो गए। इवन कि जब हम लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उसको मैं उसको कहती हूँ कि अपनी ड्रायर ओपन करें, उसमें से शूज़ निकालें और सॉक्स निकालें। उसके बाद खेलना। शूज़ पहनो, पहले गलत पहन रही हूँ, ये वाला पहले पहनो। रूम यहाँ पर जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। तो बस मैं फिर अभी आपको दूसरे रूम में लेकर चलती हूँ कि उधर के क्या सूरत हाल है। इधर जो है ये कपड़े में धुले हुए थे, तो इनको मैंने लपेटना है। मुझे सबसे ज़्यादा काम जो है लगता है वो कपड़े लपेटने वाला और उनको समेटने वाला लगता है। बाकी मैं सारे काम बड़े आराम से करती हूँ, तो लेकिन जो कपड़े लपेटने का काम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और 2-2 3-3 दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ, और टाइम निकाल के जो है कपड़े समेटती हूँ। तो बस मैंने पहले जो है एक रूम क्लीन किया, उसके बाद जो है फिर मैंने सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो पहले मैंने जो है वो और रुहाब मेरे साथ थी। मैं समझ रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वो जब मैंने सारी क्लीनिंग कर ली तो उसने जो है वो कैमरा ही अपनी तरफ कर लिया था। तो खैर क्लीनिंग के बाद मैं किचन में आई थी, मैंने कैबिनेट खोला, तो इधर सारा जो है वो ड्रेन का पानी इसमें आ रहा था। उसको मैंने एक दिन पहले क्लीन किया, फिर आज मैंने दोबारा क्लीन किया। और फिर मैंने राशिद से कहा कि इसको आप ठीक करें, ये डेली बेस पर मैं क्लीन नहीं कर सकती इसको। तो बस मैंने जो है वो ब्रश लगा दिया था सारा। उसके बाद फिर अब जो है वो मोप लगाना था, और आपके पास ये छोटा ब्रश है, तो वो मेरे साथ जो है शाबाश। फिर बेटी सारी मम्मा के साथ जो है हेल्प करा लेती हैं। गुड गर्ल है, वेरी गुड। मम्मा ये किस चीज़ के निशान है? तो सारी क्लीनिंग करने के बाद जो है अब बारी आती है डस्टिंग की। मैं जो है
क्लीनिंग करने से पहले ही एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि जितनी डस्ट टेबल्स वगैरह पर है या वो सब एक दफ़ा क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर जब मैं कंप्लीट क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मैं डिक्सी के साथ जो है एक बार या जो मेरे पास क्लीनर है, फर्नीचर क्लीनर, शाइनर क्लीनर भी है, फर्नीचर क्लीनर भी है, फिर उसके साथ मैं एक बार दोबारा से डस्टिंग करती हूँ। तो इससे ये है कि एक अच्छा सा आ जाता है। और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने रुहाब के बाबा के शूज़ उठा के साइड पर रखे। मेरी कॉपी करके ना रुहाब ने शूज़ उठा के ड्रेस उधर रखे ना, कार के साथ रखें, चेयर इधर 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 रखे, इधर रखे, इधर रखे, छोड़े। येलो चेयर भी लेकर आए, ब्रिंग यू येलो चेयर, येलो चेयर लेकर आए, येलो गुड ले इधर रखें, इधर। तो सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी, डस्टिंग भी हो गई थी और वो भी लग गया था। रुहाब के साथ जो है वो मैं अब थोड़ा बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पर जो है मैं थोड़ा रूम स्प्रे भी कर दूँ, क्योंकि आफ्टर क्लीनिंग क्योंकि बंद होते हैं ना यहाँ पर घर, उसकी वजह से थोड़ी सी जो है ना वो फिर स्मेल हो जाती है। फिर उससे ये है कि आप या तो कोई स्प्रे कर दें या रूम स्प्रे कर दें या कैंडल वगैरह जला दें। तो कैंडल्स मेरे पास नहीं है, मैं जस्ट जो है वो रूम स्प्रे कर देती हूँ। तो अभी जो है इस रूम की क्लीनिंग, बेडशीट चेंज करनी है और जो है कपड़े लपेटने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बाकी सारे काम कर लूँ, उसके बाद। दिस इज़ नॉट मम्मी चेयर, दिस इज़ बेबी चेयर। सिट हियर, सिट हियर। ठहरे ना, फिर एक जगह पे गर्दन रखो। अच्छा तो सो जाओ, किसने रोका? इधर देखो मम्मी पास। तो क्लीनिंग मैंने सारी कर ली थी। फिर रुहाब को मैंने फ्रेश कराया, फ्रेश कराने के बाद फिर रुहाब को है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर देखिए, फिर रुहाब को मैंने लंच कराया था। तो राइस मैं उसके लिए ले आई थी, उसको मैं राइस खिला रही थी जो उसने नहीं खाए। आजकल रुहाब बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही। तो बस इसको खाना खिलाने के बाद फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी। इधर मैंने जो है पहले टॉवल सारे समेटे, उसके बाद फिर मैंने कपड़े लपेटे, उसके बाद फिर बेडशीट चेंज की। और तो सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे जो है ये कपड़े लपेटने वाला। तो ये मेरे काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से पड़े हुए थे और मैं डेली सोचती थी कि इनको लपेट के कबर्ड्स में सेट कर दूँ, लेकिन मुझे जब टाइम मिलता था तो दिल नहीं कर रहा था, और जब दिल कर रहा था तो फिर टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है। ये नहीं कि अब शादी के बाद, शादी से पहले भी मैं ऐसे ही करती थी। तो कपड़े उतारना, धोना, फिर उनको लपेट के रखना, सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल काम यही लगता है। तो जब मम्मा कहती थी कि आओ सदफ़ आके मेरी हेल्प करा लो, तो कपड़े काफ़ी सारे, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, तो मेरे साथ कपड़े लुटवा लो। मैं कहती थी अच्छा आप शुरू करें, मैं आ रही हूँ। और मैं जाके ना रूम में जाके बैठ जाती थी। अगर रूम में नहीं बैठती थी तो मैं किचन में चली जाती थी, कोई काम कर लेती थी या बुक्स खोल के बैठ जाती थी। लेकिन मैं कहती थी कपड़े मुझे ना लपेटने पड़े, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो अभी तक भी मेरी वही आदत है। अब जब मम्मा आई थी मेरे पास तो वो कपड़े मैंने धोए, मैंने उठा के दूसरे रूम में रख दिए। मम्मा ने कहा रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप नहीं लपेटोगी, मुझे ला दो। तो वो पूरा महीना मेरे पास रही है, तो वो जितनी भी बार मशीन लगती थी, कपड़े धुलते थे, सारे कपड़े ना मम्मा लपेटती थी। सारा काम, वो सारे कपड़े ना मम्मा लपेटती थी, मैं नहीं लपेटती थी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कपड़े लपेटना। खैर लेकिन करना तो पड़ता है, क्या करें अब, मतलब काम तो फिर करना पड़ता है। रुहाब भी जो है मेरी हेल्प करा रही थी। और हेल्प क्या करा रही थी, वो जो धुले हुए कपड़े रखे हुए थे ना, वो उसमें से कपड़े निकाल के वो पहन रही थी। कभी ट्राउज़र पहन लेती, कभी शर्ट पहन लेती। तो पहले मैंने जो है अपने कपड़े लपेटे, राशिद के लपेटे, बेडशीटें लपेटी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो रुहाब के कपड़े लपेटे, क्योंकि इसके छोटे छोटे होते हैं। तो मैं इसको जो है वो फुल जैसे प्रेस करते हैं ना हम लोग कपड़े और लपेट के रखते हैं, मैं वैसे लपेट के रखती हूँ। तो जब मेरा मूड अच्छा हो तो अपने कपड़े भी मैं वैसे लपेट के रख देती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं जो है वो फिर जल्दी से बस लपेट के रख देती हूँ। तो अब बारी आती है इस रूम, जस्ट मुझे बेडशीट ही चेंज करनी है। मैं बेडशीट्स भी डबल बिछाती हूँ और पिलो कवर भी जो है होते हैं वो भी मैं डबल बिछाती हूँ। तो ये मैंने ली थी पाकिस्तान से, अलकरम
की बेडशीट है। ये बहुत खूब स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका और बेडशीट का प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो मुझे इस तरह की लाइट कलरिंग में और लाइट प्रिंटिंग में जो है वो बेडशीट्स पसंद है। मोस्टली मैं बेडशीट जो लेती हूँ वो मैं सिंपल लेती हूँ, लाइट कलर में ले लेती हूँ। तो आज मैं आपको जो है वो अपना बाहर बालकनी भी दिखाती हूँ, तो इसको भी मैंने क्लीन किया था और इधर बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल वेदर मतलब कुछ नॉर्मल मतलब फ़र्स्ट टाइम तो ठीक होता है, लेकिन सेकंड टाइम मगरिब के बाद जौन सा है ना वो काफ़ी हबस हो जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बाबा को हक करें, पाली भी करें, बाबा को पाली करें। चेक करके बाबा कहाँ है, चेक बाबा कहाँ है, जा देख कर जा 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 चेक करो बाबा को, पीकू जाए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है रुहाब जब शाम में बाबा घर आते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए थे बाहर मैकडॉनल्ड पे। मामा को हेलो नहीं, ये तो बताओ क्या खाना है, शॉर्मा या बर्गर? बर्गर। रुहाब ने खाना था बर्गर, तो हमने फिर मैकडॉनल्ड आ गए, रुहाब के लिए बर्गर लिया। ये इनका जो है मैकडॉनल्ड जो है वो ड्राइव थ्रू है, तो ड्राइव थ्रू से जो है वो राशिद ऑर्डर दे रहे थे। पहले यहाँ पर जो है वो ऑर्डर देते हैं, फिर आगे बिल पे करते हैं, फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर जो है वो आप अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊँ। I'm fine. How are you? What's your name? What's your name? Say Ruhab. Now 16 riyals. Signora. Let's go to 30. 5? It's 2 dirhams. 5. It's a $30 one. That first. Take. Can you? Yeah. Take. But What? One more again. can you? No. Good job. Good job. So thank you. Can you? Baba 5. Say thank you. Say thank you. Come Say again, thank you. please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Finish? Thank you. Thank you. Thank you so much. We both joy. You are Ruhab, you are so sweet. Surprise. माशाल्लाह। क्या दिया अंकल ने आपको? रोज दिए? वाह। तो ये था जनाब आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह के डिफरेंट क्लिप्स और डेली बेस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।